नाजरीन, आज हम एक ऐसे राज की तरफ बढ़ रहे हैं जो क़यामत के दिन इंसानों के दिलों में ताज़ा उम्मीद की रोशनी जगाता है। एक ऐसी खुशखबरी जो हर मोमिन चाहता है कि काश ये नसीब मुझे भी मिल जाए। आप जानते हैं, क़यामत का दिन कोई आम दिन नहीं है। इस दिन की हौलनाकियाँ ऐसी होंगी कि अंबिया अलैहिस्सलाम तक ये फरियाद करेंगे, या रब्बुस्सलाम, या रब्बुस्सलाम, ए अल्लाह अपनी सलामती नाज़िल फरमा। और उसी हौलनाक दिन में एक ऐसा ग्रोह होगा जो न ठहराया जाएगा, न पूछा जाएगा, न रोका जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला उनको बराह रास्त जन्नत में दाखिल करेगा, बगैर हिसाब, बगैर मीज़ान, बगैर सवाल जवाब के। वो कौन होंगे? उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम भी उनमें शामिल हो सकते हैं? आज आइए इस हकीकत का पर्दा उठाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तोहफ़ा मोहम्मद को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। क़यामत का दिन खामोशी, हौल और एक ऐसा मंजर जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। सूरज सर पर 1 मील के फासले पर लटकाया जाएगा। लोग पसीने में डूबे होंगे, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का सीने तक, और बाज़ ऐसे होंगे जो पसीने में ऐसे डूबे होंगे जैसे पानी में गोता खाते हैं। ज़मीन तांबे की होगी, आसमान फट चुका होगा, पहाड़ रुई की तरह उड़ चुके होंगे, माँ अपने बच्चों को भूल जाएगी, दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, और हर शख्स की ज़ुबान पर एक ही जुमला होगा, मैं और बस मैं। उस दिन किसी को किसी का होश ना होगा। फिर एक ऐलान होगा, पुल सिरात की तरफ बढ़ो। नाजरीन, पुल सिरात एक ऐसी हकीकत जिसको सुनकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे जर्द पड़ जाया करते थे। कैसा होगा ये पुल? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। इसके नीचे जहन्नम की आग चीखती, गरजती, भड़कती होगी। ऐसी आग जिसकी शिद्दत दुनिया की तमाम आगों से 70 गुना ज़्यादा होगी। और पुल के दोनों तरफ लोहे के कांटे, आहनी पंजे, जहन्नमी फरिश्तों की पकड़ने वाली सलाहें। बस ज़रा तसव्वुर करें, आपके नीचे जहन्नम जो इंसानों, जिन्नों और दुनिया के सब बागियों पर मुश्तमिल है, और सामने एक पुल जिस पर आपकी पूरी आखिरत का फैसला है। हर इंसान को उस पुल से गुजरना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत मरियम 71 और 72, तुम में से हर शख्स जहन्नम पर वार्द होने वाला है। ये अल्लाह का हतमी फ़ैसला है। फिर हम मुत्तकी लोगों को नजात देंगे और ज़ालिमों को वहीं जहन्नम में छोड़ देंगे। यानी कोई इस्तिस्ना नहीं, न नबी, न वली, न शहीद, न सदीक, सबको पुल सिरात पर पेश होना है। लेकिन फ़र्क होगा रफ्तार में, अल्लाह की मदद में और अंजाम में। लोग पुल सिरात पर कैसे गुजरेंगे? हदीस का खौफनाक मंजर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग बिजली की तरह गुजर जाएंगे, एक लम्हा, एक झलक और वो पुल पार। कुछ हवा की रफ्तार से, जैसे कोई झोंका लपक कर निकल जाता है। कुछ तेज़ घोड़ों की दौड़ की तरह, कुछ दौड़ते हुए, कुछ पैदल, कुछ घसीटते, लड़खड़ाते, गिरते संभलते, और कुछ कांटों में फंस जाएंगे और जहन्नम में जा गिरेंगे। ये उस दिन की सबसे बड़ी आजमाइश होगी। लेकिन 70,000 ऐसे होंगे जिन्हें पुल सिरात की ज़रूरत ही नहीं होगी। जी हाँ, वो न रुकेंगे, न खड़े होंगे, न बुलाए जाएंगे। वो अपनी कब्रों से उठेंगे और यूं जन्नत की तरफ चल पड़ेंगे, गोया रास्ता पहले ही साफ कर दिया गया हो। उनके लिए एक ख़ास दरवाज़ा खोला जाएगा जिसे बाबुल यमन कहते हैं।
اور اس دروازے میں صرف وہی داخل ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت کا سب سے اعلیٰ مظاہرہ ہے۔ تو آخر یہ 70,000 لوگ کون ہیں؟ حدیث میں آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں: نمبر 1، جو رقیہ جادو ٹونے سے علاج نہیں کرواتے، یعنی اپنا بھروسہ اللہ پر رکھتے تھے، نجومیوں، کاہنوں، تہمات سے دور رہتے تھے۔ نمبر 2، جو جسم پر داغ نہیں لگواتے تھے۔ یہ اس زمانے میں علاج کا طریقہ تھا۔ یہ لوگ ایسے تھے جو شدید مجبوری کے علاوہ اس تک نہیں پہنچتے تھے کیونکہ ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا تھا۔ نمبر 3، جو بد شگونی نہیں لیتے تھے، نہ دنوں سے، نہ جانوروں سے، نہ آوازوں سے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 4، اور سب سے بڑی صفت، وہ اللہ پر کامل توکل کرنے والے تھے۔ جی ہاں، ان 70,000 کا اصل راز توکل ہے۔ ایسا یقین، ایسا بھروسہ، ایسا ایمان کہ دنیا کی کوئی چیز اس کو ہلا نہ سکے۔ ان کے دل دنیا کے خوف سے خالی اور اللہ کی رحمت کے یقین سے لبریز تھے۔ کیا ہم بھی ان 70,000 میں شامل ہو سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ سے اپنی امت کے لیے مزید مانگا تو اللہ نے ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید عطا فرمائے، یعنی اصل 70,000، پھر ہر ایک کے ساتھ 70,000، یعنی لاکھوں لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی امیدیں اللہ سے جوڑیں، اعمال میں اخلاص پیدا کریں، دل کو تہمات سے پاک کریں، توکل کو زندگی کا مرکز بنائیں، جائز حلال پاکیزہ اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، 70,000 ہونا کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور ہم کوتاہیاں کریں، غلطیاں کریں، گناہوں میں ڈوب جائیں، پھر بھی اللہ نے ہمارے لیے یہ دروازہ کھلا چھوڑا ہے۔ بس ہمیں اپنے دل کو سنوارنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے رب پر بھروسہ بڑھانا ہے۔ شاید، ہاں شاید، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں لکھ دے جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔